नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस केस से रिलेटेड कुछ बड़ी और नई अपडेट के बारे में, और साथ में हम ये भी जानेंगे किसी भी सम्मन को कब और कैसे वारंट में कन्वर्ट किया जाता है और कब वारंट को या सम्मन को वापस लिया जाता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 245 के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन तभी कायम रहेगा जब मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल को वारंट में बदल देगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार देसवाल की पीठ द्वारा एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई को रद्द करने के आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में आवेदक के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जारी सम्मन आदेश के जवाब में आवेदक ने शिकायत मामले की पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो सीआरपीसी की धारा 482 होता है, जब किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, चाहे वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ हो या कोई भी आपराधिक कार्रवाई अगर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर आप उस पर रोक लगाना चाहते हैं तो आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके बाद में आवेदक ने विभिन्न मुद्दों का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक डिस्चार्ज आवेदन दायर किया, जिसमें यह तर्क भी शामिल था कि शिकायत समय से पहले की गई थी और प्रश्न में चेक सुरक्षा के रूप में प्रदान किया गया था, जिसमें एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत किसी भी दायित्व से मुक्ति मिल गई। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल और अन्य के मामले में माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया, जहां अदालत ने पाया कि सम्मन आदेश को उस अदालत द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है जिसने इसे जारी किया है। आवेदक के वकील राकेश कुमार सिंह ने कहा, विवादित आदेश कानून की दृष्टि से खराब है। सबसे पहले क्योंकि अदालत ने अपने डिस्चार्ज आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं किया। दूसरे, अदालत ने यह गलती से मान लिया कि सम्मन आदेश पारित करने के बाद मुक्ति आवेदन सुनवाई योग्य नहीं। यह प्रस्तुत किया गया कि क्योंकि शिकायत स्वयं समय से पहले थी, इसलिए धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई करना कानून की नज़र से खराब था। राज्य के वकील रमेश कुमार ने कहा कि एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई में आरोप से मुक्ति करने का आवेदन तब तक लागू नहीं होता जब तक कि अदालत सीआरपीसी की धारा 259 के तहत अपेक्षित समन मामले की कार्रवाई को वारंट मामले में परिवर्तित करने के लिए विशिष्ट आदेश पारित नहीं करती। अदालत ने सारांश सुनवाई को वारंट सुनवाई में बदलने के लिए आदेश पारित नहीं किया। पीठ ने सुब्रमण्यम सेतुरमन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले पर गौर किया, जहां यह देखा गया कि सीआरपीसी की धारा 258 के तहत दायर डिस्चार्ज आवेदन धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत मामले की कार्रवाई में चलने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, जब तक कि धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत मामले की कार्रवाई को विशेष रूप से समन मामले या ट्रायल केस में परिवर्तित नहीं किया जाता है, तब तक धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई में समन मामले या वारंट मामले का प्रावधान सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने विवादित कार्रवाई के मुकदमे को सारांश से वारंट के मामले में बदलने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि वारंट मामले का प्रावधान लागू नहीं होता है, तो आरोपी को आरोप मुक्त करने के संबंध में सीआरपीसी की धारा 245 के तहत परियोजना का सवाल नहीं उठता। हाईकोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 258 के तहत डिस्चार्ज आवेदन भी विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह धारा वहां लागू होता है जहां समन मामला शिकायत के अलावा अन्यथा
स्थापित किया जाता है, लेकिन शिकायत के आधार पर धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इन सभी फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया जाता है। आशा करता हूं आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।